जय हिंद साथियों। आज सुबह जैसे ही ये समाचार सोशल मीडिया में वायरल हुआ और गृह मंत्रालय का एक आदेश तमाम मोबाइल तमाम सोशल मीडिया पर आया कि सतीश गोलचा जो कमिश्नर ऑफ पुलिस थे उनको हटाकर एलजी हाउस में शिफ्ट कर दिया गया है और उनकी जगह 94 बैच के श्री अनुराग कुमार जी को कमिश्नर ऑफ पुलिस लगाया गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि ये अनयूजुअल था, अनप्रेसिडेंटेड था और बड़ा अपमानजनक था। क्योंकि जिस तरह से कमिश्नर को हटाकर एलजी हाउस में लगाया गया, ये पहली बार इस भारत के इतिहास या दिल्ली पुलिस के इतिहास में कहें तो ये पहली बार इस तरह की चीज़ हुई है। इसके पीछे बहुत सारे कारण, क्यास और अंदाज लगाने शुरू हो गए। सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें होने लगीं, बहुत सारे पॉलिटिकल व्यूज़ इसके ऊपर आने लगे, तमाम सोशल मीडिया का चर्चा का विषय बना रहा और ख़ास तौर से दिल्ली पुलिस की तमाम फोर्सेस के अंदर ये मैसेज एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन गया। पीछे अंदाज, क्यास और तमाम कैलकुलेशंस लोग लगाने लगे। उसी क्रम के अंदर ये भी एक चीज़ आई कि जो दिल्ली पुलिस पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे, रोज़ सीबीआई की रेड, विजिलेंस की रेड और तमाम तरह की बातें निकल कर आ रही थी। कुछ सुसाइड की भी बातें आ रही थी कि पुलिसकर्मी बार बार सुसाइड कर रहे हैं। तो बहुत सारे इश्यूज थे जो तमाम गृह मंत्रालय उन चीज़ों पर निगाह रखता है, उस तमाम चीज़ों के ऊपर कोई निर्णय लेता है। तो ऐसे समय में अनसेरेमोनियस तरीके से उनका हटाया जाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। हालांकि इससे पहले भी कुछ कमिश्नर को इस तरह से अचानक हटाया गया, पर उनके हटाने के पीछे बहुत बड़े कारण थे। जो गोलचा साहब को हटाने के पीछे एकदम से डायरेक्ट दिखाई अभी तक नहीं दे रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में उन तमाम चीज़ों का खुलासा हो। इससे पहले भी सुभाष टंडन एक कमिश्नर ऑफ पुलिस थे जो राजस्थान के कैडर से थे। जब 84 राइट्स के बाद उनको हटाया गया तो वो एक चर्चा का विषय था कि 84 राइट्स को वो प्रॉपर तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाए और बड़ी मात्रा के अंदर सिख कम्युनिटी का नरसंहार हुआ, उनके साथ जातियाँ हुई, लूटमार हुई और जिसको कंट्रोल करने में वो फेल हो गए, ये एलिगेशन लगाकर उनको हटाया गया। इसके अलावा श्री निखिल कुमार जो बाद में गवर्नर भी रहे, उनको भी इसी तरह से हटाया गया। कनॉट पे शूटआउट केस के अंदर जो मिस्टेकन आइडेंटिटी के रूप में जाना जाता है, तो उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने डायरेक्ट उनको उनके पद से हटा दिया था, रिमूव कर दिया था। परंतु मानसून सत्र से तुरंत पहले सतीश गोलचा को हटाना ये बहुत ही अनयूजुअल चीज़ है। लोग इसके बारे में तमाम तरह के क्यास लगा रहे हैं। हालांकि इससे पहले राकेश अस्थाना साहब थे जिनको भी एक्सटेंशन के बाद दिल्ली का कमिश्नर लगाया गया था। उम्मीद की जा रही थी कि उनको एक्सटेंशन और मिलेगी, क्योंकि भारत सरकार के जो बहुत बड़े मंत्री हैं, इवन प्रधानमंत्री के साथ उनकी नज़दीकियां बताई जाती हैं और लगभग दोपहर तक इंतजार होता रहा, शायद उनकी एक्सटेंशन आ जाएगी, परंतु उनको एक्सटेंशन नहीं दी गई और उनकी रिटायरमेंट होगी। इसी तरह बहुत सारे कमिश्नर्स इस बीच में आए। संजय अरोड़ा साहब के जाने के बाद, संजय अरोड़ा साहब बड़े मृदुभाषी और बड़े मिलनसार थे। कभी भी कोई पब्लिक का आदमी हो या कोई रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हो या पुलिस का सर्विस में कोई आदमी कोई मिलना चाहता है तो तुरंत उनके यहाँ हाँ होती थी। परंतु गोलचा साहब के साथ थोड़ा अलग था। पब्लिक के साथ में उनकी कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, वो पब्लिक से रादर मिलना ही नहीं चाहते थे और रिटायर्ड लोगों से तो उनका बहुत भारी परहेज था, वो मिलना ही नहीं चाहते थे। कितनी भी आप रिक्वेस्ट करें, कितना मेल करें, कितनी भी उनसे बातें की जाए, चिट्ठी पत्री की जाए, वो इस बारे में बिल्कुल चिंतित नहीं थे कि वो उनको अब एक दिन खुद भी रिटायर होना है और इतनी बुरी तरह से उनकी विदाई होगी कि किस तरह से वो परेड के अंदर जो विदाई परेड होती है उसमें किस तरह से जाएंगे, किस तरह से उस फोर्स को सामना करेंगे जिसके कि रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों को बिल्कुल भी लीस्ट बॉदर्ड थे। कुछ कारण बताए जा रहे हैं कि दिल्ली सरकार के साथ का उनके साथ कुछ अंदरूनी कुछ टकराव चल रहा था। जिस तरह बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री साहिबा और गोलचा साहब के बीच में कुछ इश्यूज़ को लेकर, कुछ विषयों को लेकर एक मत नहीं थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं। उसके अलावा ये भी एक क्यास लगाया जा रहा है कि जंतर मंतर पर जिस तरह से शुरू में एक दिन की कॉकरोच पार्टी को परमिशन दी गई थी, वो आज भी 19 दिन तक लगातार
वहाँ पर बैठ रहे हैं, जो सरकार के लिए एक बहुत बड़ी किरकिरी और एक बहुत बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। जब उनको परमिशन 5 बजे तक थी, तो वो लगातार उनको बैठने किस क्रम के अंदर दिया गया? क्यों उनको जो कानून की धाराएं हैं उनमें डिटेन नहीं किया गया? पहले हजारों लाखों बार इस तरह के कानून का डिटेन किया गया। आपको याद होगा सीए एनआरसी का जो टेंट लगा था, शुरू में बहुत कम मात्रा में थे, परंतु उसके बाद उसने इतना विकराल रूप लिया कि दिल्ली पुलिस के हमारे हवलदार रतनलाल और तमाम जो डीसीपी तक इसमें इंजर्ड हुए। अंकित शर्मा की मौत हुई, जिनका अभी अदालत के अंदर ताहिर हुसैन के खिलाफ वर्डिक्ट भी आया है। तो वो भी एक कारण माना जा रहा है कि कॉकरोच पार्टी जैसे लोगों को, जो एक देश विरोधी लोगों की जमात इकट्ठी होती जा रही है और अब उसमें पॉलिटिकल रंग भी आता जा रहा है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी उसको एनकैश करने के लिए वहाँ पर बारी बारी से अपना चेहरा दिखा रहे हैं। तो ये जो बदलाव अचानक आया है, ये देखते हैं किस करवट ऊंट बैठता है। अभी जो ये कयास लगाया जा रहा है कि एसएचओज की बहुत बड़ी लिस्ट तैयार की जा रही थी, उस पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने कहा है कि अभी कोई लिस्ट आप इस तरह की प्रकाशित नहीं करेंगे, और अभी वो लिस्ट रुकी हुई है। क्योंकि ये भी एलिगेशन लगाया जा रहा है कि जो गोलचा साहब के पीए हैं, उनका बहुत बड़े दखलंदाजी थी इस तरह की लिस्ट के अंदर, और वो क्या दखलंदाजी थी, क्यों दखलंदाजी थी, किस तरह वो मैनेज करते थे तमाम लिस्ट को, ये भी एक चर्चा का विषय है। उम्मीद है कि जो नए हमारे कमिश्नर साहब आए हैं, अनुराग कुमार साहब, यमुना पार के अंदर मेरे भी बॉस रहे हैं, एडिशनल डीसीपी रहे हैं, डीसीपी नॉर्थ रहे हैं, तजुर्बेकार हैं, शांत स्वभाव के हैं, और ये बिल्कुल तय है कि उनके बारे में कहा जाता है कि ही इज़ ए डेडिकेटेड और ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर। तो अब उनके लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा का समय है। मैं अपने रिटायर्ड साथियों की तरफ से, अपनी संस्था की तरफ से, दिल्ली पुलिस रिटायर्ड गेजेटेड ऑफिसर्स जो हमारी एक एसोसिएशन है उसकी तरफ से मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि उम्मीद करता हूं कि उनका कार्यकाल दिल्ली पुलिस में एक नया इतिहास लिखेगा। नई तरह की एक पुलिसिंग शुरू होगी, जो नई तरीके से भी मिली होगी, और पुरानी जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग थी, जिसके बारे में अभी एलजी साहब ने भी कहा था कि तमाम पुलिस ऑफिसर शाम को 5 से 7 बजे तक गश्त करेंगे अपने अपने इलाके के अंदर। तमाम एसीपी, डीसीपी, एसएचओ एक्सेसिबल होंगे पुलिस के लिए। हालांकि कुछ दिन तो वो चला, परंतु ढाक के 3 पात स्थिति वहीं के वहीं आ गई। तो उम्मीद की जाती है कि नए कमिश्नर साहब एक ऐसा बैलेंस तरीके से तमाम पुलिसिंग को करेंगे, जिससे एक बहुत बड़ा मैसेज सरकार को भी जाए और पुलिस के तमाम उन लोगों को जाए जो पुलिस सिस्टम को अच्छे से समझते हैं और पुलिस के लिए काम करना चाहते हैं और पुलिस के लिए डेडिकेटेड हैं। क्योंकि ये दिल्ली पुलिस की फोर्स बहुत ही डेडिकेटेड एक प्रोफेशनल फोर्स है, जिन्होंने बहुत बड़े लेवल पर इन्वेस्टिगेशंस और तमाम जो लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया है और बड़े कामयाब तरीके से एड्रेस किया है। मैं अपनी तरफ से, रिटायर्ड साथियों की तरफ से दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वो दिल्ली पुलिस को इतने बड़े मुकाम पर लेकर जाएं कि लोग आपको भूल ना पाएं। जिससे कि कुछ कमिश्नर्स का हम बार बार नाम लेते हैं कि उन्होंने जिस तरह से पुलिस को एक नया रूप दिया, नई सोच दी, जिनमें भीमसेन बस्सी साहब का नाम बहुत प्रमुखता से लिया जाता है। जिस तरह से उन्होंने फ्री रजिस्ट्रेशन किया, तमाम एसएचओ, एसीपी, डीसीपीज को ये इंस्ट्रक्शंस थे कि जब पॉपुलेशन बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, तो आप उसको घटा कैसे सकते हैं, उसका 10%, 20% हर बार बढ़कर आना चाहिए। इसी तरह श्री डडवाल साहब, लेट श्री डडवाल साहब, उन्होंने एक क्रांतिकारी रूप से दिल्ली पुलिस को एक जामा पहनाया स्टैंडिंग ऑर्डर के रूप में, और वो अपनी सख्ती के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। इस तरह बहुत सारे ऐसे कमिश्नर हैं, बेहतरीन कमिश्नर रहे हैं। मैं उनको सल्यूट करता हूं। जो नहीं है इस दुनिया में, उनको भी मेरा बहुत बड़ा एक सल्यूट और उनको बड़ी रेस्पेक्ट से उनका नाम लेता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अनुराग कुमार साहब, जिनकी पर्सनैलिटी एक बहुत ही मृदुभाषी और एक मिलनसार और एक बेहतरीन ऑफिसर के रूप में जानी जाती है, उनका एक लंबा अनुभव दिल्ली पुलिस को जरूर लाभान्वित करेगा। धन्यवाद। जय हिंद।